Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 9th, आज का क्लास रहेगा एक्सरसाइज 9.4 सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Question number 4. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in park. Reshma throws ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? क्वेश्चन इस तरीके से, पार्क में एक सर्कल है, this is Reshma, Mandeep and Salma. रेशमा थ्रो करती है बॉल सलमा को, सलमा मनदीप को हमें देके है. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is same 6 meters, it is 6 meters, and this is also 6 meters. We have to find the distance between Reshma and Mandeep. If the center of this circle, जिस सर्कल पे ये स्टैंड है तीनों, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, उस सर्कल का सेंटर मानेंगे O, और इस सर्कल का, जिस सर्कल पे ये स्टैंड है, किस सर्कल पे रेडियस इसका 5 मीटर है. तो अगर आप देख लेने का, S is equidistant from R and M. S is equidistant from R and M because S is 6 meters away from R, S is 6 meters away from M. So therefore, any point which is equidistant from two given points of a line segment, that point lies always on the perpendicular bisector of that line segment. अब ये S लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RM के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और आप जानते हैं RM इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसका परपेंडिकुलर डेफिनेटली पास होगा सेंटर से. तो इसलिए इफ वी ज्वाइन OS, तो OS आपको मिलेगा, इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर पे, बिकॉज S is equidistant from R and M, therefore this point lie on the perpendicular bisector, and we know that perpendicular bisector of a chord यानी passes through the center. इसलिए OS जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये perpendicular bisector होगा, तो यहाँ पे 90 बनेगा, और R यहाँ पे इसको नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल P. तो RP किसके बराबर होगा? PM के बराबर, बिकॉज यानी this OP is the perpendicular bisector of the common chord, so therefore RP equal to PM. We have to find in this question what is the distance between RM. तो अगर हमें RP मिलेगा तो PM भी वही होगा, तो फिर RP plus PM वही बनेगी the distance between Reshma and Mandeep. तो इसमें हम क्या करेंगे, तो RP एक तो परपेंडिकुलर है, हम ज्वाइन करेंगे, वो R को ज्वाइन किया और ये भी हमने ज्वाइन ही किया, OS को ज्वाइन किया, और फिर इसका मतलब है इस ORS में एक आर्टिट्यूड है, दैट इज RP. इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे 1/2 ऑफ बेस इनटू आर्टिट्यूड, तो बेस बनेगी OS, आर्टिट्यूड बनेगा RP. एक ट्रायंगल का ORS का एरिया निकालना पहले, तो 1/2 ऑफ बेस बनेगी OS, दैट इज इक्वल टू 5, आर्टिट्यूड होगा RP, ये तुम्हें मालूम नहीं है. तो इसके बाद हम इसी ट्रायंगल का दूसरे आर्टिट्यूड पे एरिया निकालेंगे, किस पे, तो देन वी हैव टू ड्रॉ एन अनदर आर्टिट्यूड फ्रॉम O टू दिस साइड RS. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन, पहले आप एक सर्कल लेंगे, वो आप खुद लिखेंगे, लेट a circle with center O and radius 5, RS and M are the 3 points such that RS equal to 6 meters, SM equal to 6 meters, and RM is unknown. So then
ज्वाइन ओ आर ओ एस और यहाँ पे एक और आल्टीट्यूड ड्रा किया हमने, ज्वाइन ओ आर एंड ओ एस सच दैट ओ एस intersects RM at P। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ड्राम OPQ, ड्रा OQ परपेंडिकुलर ऑन RS, परपेंडिकुलर ऑन RS। तो ये OQ भी इस ORS का आल्टीट्यूड है, RP दूसरा आल्टीट्यूड है ORS का, क्योंकि एक ट्रायंगल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 आल्टीट्यूड ड्रा कर सकेंगे फ्रॉम 3 डिफरेंट वर्टिसेस। तो इसलिए यहाँ पे 2 आल्टीट्यूड्स आपके आए RP। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इसके बाद हम लिखेंगे सिंस S is equidistant from R and M, therefore S lies on the perpendicular bisector of RM. Also perpendicular bisector of a chord RM passes through the center, passes through the center of circle. Therefore RP equal to PM, RP equal to PM. So now RP equal to PM, let dr equal to x, let equal to x mean is equal to x meter. Consider. तो नाउ अगर हम इस ट्रायंगल में जाना चाहेंगे, इस ट्रायंगल में एक और आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, RS भी कार्ड है, बाइसेक्ट द कार्ड, लेकिन ये RS कितना है 6 मीटर, RQ कितना होगा 3 मीटर, RQ होगा 3 मीटर, और ये OR कितना होगा, इट इज़ 5 बिकॉज इट इज़ द रेडियस। तो अब इस छोटे ट्रायंगल में पहले आप लेंगे, इस छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OQR राइट एंगल्ड एट Q, शाबाश, हम लेंगे OR स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OR it is the radius 5 square, RQ it is equal to 3 square because OQ bisects the chord, OQ is perpendicular drawn from the center, always bisects the chord, chord is RS which is equal to the distance between Reshma and Salma is 6, तो इसका मतलब ये 3 होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर तो देखे नहीं है, OQ निकालना है, 5 स्क्वायर is 25, 3 3 go 9 प्लस OQ स्क्वायर 9 जाएगा इधर, 25 माइनस 9 इक्वल टू OQ स्क्वायर, 16 इक्वल टू OQ स्क्वायर, OQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्योंकि माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस वो ये आल्टीट्यूड लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। तो OQ जब 4 आएगा तो नाउ यहाँ से मैं लूँगा, अब हम लेंगे ये OQ, इस आल्टीट्यूड की लेंथ हमें मालूम है और अब दूसरा आल्टीट्यूड निकालना है RP। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन नहीं बल्कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड,
1/2 ऑफ बेस। बेस बनेगी, अगर हम पहले इसी आल्टीट्यूड पे निकालेंगे तो बेस बनेगी ये OS, पहले RP आल्टीट्यूड लेंगे, OS इंटू शाबाश OS इंटू RP which is equal to 1/2 OS. OS is the radius of the circle, that is 5 into RP. RP आपने रखा है X, या RP ही लेंगे, ज़रूरी नहीं है X इधर मत लिखो, X इधर। अच्छा, RP इक्वल टू RP which is equal to 5/2 into RP, ऐसे ही लेंगे। तो it is what? It is area of triangle ORS. It is result of first. Again, area of triangle ORS is equal to, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे दूसरे आल्टीट्यूड पे, 1/2 ऑफ RS into OQ। तो वो क्या बनेगा, 1/2 ऑफ RS रेशमा एंड सलमा के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज 6 इंटू OQ भी निकाला 4, 2 1s are 2 3s are विच इज इक्वल टू 3 4s are 12। तो अब ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, इट इज 3 4s are 12, तो इट इज सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, इट इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या लिखेंगे, 5/2 into RP is equal to 12। RP is equal to 12, ये 2 जाएगा, ये डिवाइड है, इधर होगा इनटू, और ये 5 इनटू है, ये होगा डिवाइड। तो RP इज इक्वल टू 12 2 24 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन हमें RP नहीं निकालना, हमें निकालना है RM। देयरफॉर RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 24/5। RM रेशमा एंड मंदीप के दरमियान 48 डिवाइडेड बाई 5, 48 डिवाइडेड बाई 5 वो होगा 9.6, इज इक्वल टू 9.6 मीटर, 9.6 मीटर बनेगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर ये 5 था ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फिर यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल पे 3 दोस्त वो आपस में कोई गेम खेल रहे हैं, या वो तो एक दूसरे के साथ पॉइंट टेलीफोन उनके हाथ में है, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन वो तीनों दोस्त इक्वल डिस्टेंसेस पे स्टैंड हैं एक सर्कल पे। तो इधर एक बार फिर एक क्वेश्चन, एक सर्कल है आपको, तो यहाँ पे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है, 3 दोस्त जो एक सर्कल पे, एक है डेविड, दूसरा है सईद, तीसरा है अंकुर, AST, इट इज अंकुर, इट इज डेविड एंड दिस वन इज सईद। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस पे है, they are standing at equal distances। जो A से D तक है वही D से S तक है, वही S से A तक। अगर हम जानना चाहेंगे इधर, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें निकालना है लास्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इसके हाथ में टॉय टेलीफोन है, इसके हाथ में भी टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन के दरमियान जो वो स्ट्रिंग है या वायर लगी हुई है, तो उसकी लेंथ हमें निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, यानी वी हैव टू फाइंड AD और DS और SA। तो हमें इसमें क्या देखे है, तो अब अगर हम देखेंगे इधर व्हाट दिस सर्कल इज कॉल्ड, क्योंकि
AD and S. It is equilateral triangle. तो एक सर्कल पास हो चुका है through the vertices of the triangle. This circle is called circum circle. Circum circle का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं circum center. Circum center. सर्कल का नाम पड़ेगा circum circle because it passes through the vertices of the triangle. तो इसका सेंटर जो सर्कल का सेंटर होगा वो होता है circum center. Circum center means circum center is the point of concurrent. यानी वो पॉइंट कॉमन पॉइंट तीन लाइन्स का तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ तीन ट्रायंगल के तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो इसका मतलब है अगर सेंटर O होगा तो अगर हम एक O को ज्वाइन करेंगे तो AO अगर इसको फिर प्रोड्यूस करेंगे वो मीट करेगा इस DS के साथ, मानेंगे पॉइंट B पर, तो ये AB जो होगा it will be the perpendicular bisector. Why? Because A equidistant from D and S. तो एक कार्ड का the point which is equidistant from two end points of a line segment, that point lie on the perpendicular bisector of that line segment. तो DS यहाँ पे line segment है तो A is equidistant from D and S, तो it will lie on the perpendicular, that means AB will be the perpendicular bisector. तो इसका मतलब है DB और BS ये दोनों सेम होंगे तो ये B होगा मिड पॉइंट ऑफ DS और यहाँ पे फिर साथ में यानी D होगा. तो अब यहाँ पे बताना होगा कि ये जो पॉइंट आया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही तो सर्कम सेंटर O है. सर्कम सेंटर ये भी ध्यान में, सर्कम सेंटर डिवाइड्स ईच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इन द विच रेशो 2:1. यानी AO इज टू OB वो हमेशा होता है 2:1. ये थॉर्म है परपेंडिकुलर यानी सर्कम सेंटर डिवाइड्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी विच रेशियो 2:1. तो अब मैं समझाना चाहूंगा इधर से आपको. हम लेंगे इधर यहां पे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट A D and S are the 3 points lie, or the 3 boys lie on the standing on the circle at equal distances. So AB is the sinus the circle passes through the 3 vertices, therefore O is the circumcenter. Sinus circumcenter of a circle always divides the perpendicular bisector in the ratio 2:1. 2:1. इससे पहले आप लिखेंगे join AO and extend it to meet DS at B. तो यहाँ पे होगा therefore AO is to OB is equal to 2:1 implies AO by OB equal to 2/1. AO, it is the radius of the circle which is equal to 20 meter. 20 divided by OB equal to 2/1. Twice of BO equal to 20 into 1. BO equal to 20 divided by 2. BO equal to 10. तो जब AO 20 होगा OB कितना होगा 10 मीटर और ये सारा AB कितना बनेगा फिर AO प्लस OB बनेगा 20 प्लस 10 दैट इज 30. अब आपको यहाँ पे देखे हैं इन ट्राइंगल ABD ये 30 है और ये निकालना है या ये निकालना है. तो हम लेंगे इधर लेंगे लेट AD
is equal to ds equal to as equal to x. ये AD BX DS AD DS और SA they are standing at equal distance, therefore they are all equal. AD equal to DS equal to SA, तीनों की लेंथ हमने लिखी x मीटर। तो हमें निकालना है, हमें कोई भी साइड AD या DS निकालना है या SA, तो हम लेंगे इधर इन ट्राइंगल, यहाँ लेंगे इन ट्राइंगल ABD राइट एंगल एट B, तो लेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो therefore AD ये हमने लिखा है B x स्क्वायर इज इक्वल टू AB तो मालूम है AO प्लस OB होल स्क्वायर प्लस BD इज आल्सो x स्क्वायर। BD बनेगा हाफ क्योंकि B इज द मिड पॉइंट ऑफ DS, देयरफॉर BD होगा हाफ ऑफ DS, तो दैट इज इक्वल टू DS डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज x स्क्वायर equal to AO plus OB, that is 20 plus 10 whole square प्लस है DS जो है वो आपने लिखा ऊपर, DS भी x है, तो ये DS by 2 ये बनेगा x by 2 whole square which implies x square, ये x square x plus x by 2 is equal 20 plus 10 that is 30 square equal प्लस ये बनेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। अब ये चला जाएगा इधर, x स्क्वायर माइनस बनेगा x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 बनेगा 900। तो अब इधर क्रॉस मैंने किया, लाइक टर्म्स को एक साइड में लाया, x स्क्वायर बाई 4 ये x स्क्वायर के पास आया बना x स्क्वायर बाई 4 प्लस ये बनेगा इधर माइनस, तो विच इज इक्वल टू यहाँ क्रॉस होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 900। तो ये कितना बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 चला जाएगा इधर, ये बनेगा 936 9 4 3600 बन जाएगा ये 3x स्क्वायर 3 चला जाएगा इधर, x स्क्वायर इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 312 ये बनेगा 1200। तो अब x क्या बनेगा रूट ऑफ 1200, x बनेगा रूट ऑफ 1200 क्या रूट कैसे निकलेगा, तो ऐसे में समझाऊंगा 10 से होगा 10 12 120 10 0 10 से फिर से होगा 10 1 10 10 2 फिर होगा इधर 3 4 अब इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x इक्वल टू 10 के फैक्टर्स निकलेंगे, मैं लिखूंगा इसको 10 स्क्वायर इंटू 3 और उसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर। तो अब x इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इसका भी कैंसिल होगा, 10 2 20 और रूट किसका रहेगा 3 का 20√3 मीटर। तो ये द डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड डेविड और डेविड एंड सईद और सईद एंड अंकुर। तो इनके हाथ में जो टेलीफोन है, तो उस टेलीफोन वायर की या स्ट्रिंग जो है बांधी हुई है, तो दो टेलीफोन्स के बीच में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बनेगी 20√3 मीटर। तो इंशाअल्लाह लास्ट एक्सरसाइज सर्कल की अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए भी अमान।